अमर कथा बोले हमें न सुनाई, अमर कथा बोले हमें न सुनाई, अमर कथा बोले हमसे छुपाई, अमर कथा बोले हमें न सुनाई, अमर कथा बोले हमसे छुपाई, अमर कथा बोले हमसे छुपाई, भगवान शंकर कहने लगे देवी तुमने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं, तो अब सुना दो। भगवान आज कथा सुनाने के लिए कहने लगे देवी कथा जब तक चलेगी जब तक तुम जगी रहोगी, और जिस समय तुम्हारी हुंकारी बंद हो जाएगी उसी समय कथा बंद हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय के विहग राम ताली बजाते ही, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही संशय निकल जाती है। जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, और भगवान कहते हैं जिनके मन में संशय होता है उनका ही विनाश होता है। जब तक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है और परमात्मा पर भरोसा नहीं है, तो समझ लो कि कार्य करने से चलने से पहले जिसके मन में शंका है। अच्छा, शंका किस किसने प्रकट की? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कह रहे हैं मैं पार चला जाऊंगा इतना तो भरोसा है, पर संशय है पल्ली तरफ से नहीं आऊंगा। जामवंत जी ने कहा जिसको पहले ही शंका उसको भेजो ही मत। भेजना किसको है? जिसके मन में शंका ही नहीं है, श्री हनुमान जी को भेजो। तब क्या कहते, का चुप साधी रहो बलवाना। अरे काय को चुप बैठे हुए, पवन तने बल पवन समान। क्योंकि जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, और हनुमान जी तो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। अच्छा, सुनाई तो सारे बियक उड़ गए, सारे पक्षी उड़ गए। दूसरी में वो अंडा है वो पक गया, तीसरे में फूट गया, पंख निकल गए, पर उड़ने लायक नहीं है। कथा सुनते सुनते 10वें स्कंद में भगवान की कथा पहुंच गई। अरे निद्रा आ गई, कथा में निद्रा आ जाती है, क्योंकि मन को शांति मिल जाती है। जब शांति मिलती है तब तो व्यक्ति को समाधि लग जाती है। जब भगवान उस कथा सुना रहे, निद्रा आ गई, हुंकारी बांटते रहे, तब उन्होंने कहा कि दोबारा कथा सुनाओ, मैं तो सो गई। हुंकारी किसने? तब भगवान शंकर ने, तब सेवती सरनयन उघारा। तीसरा नेत्र खोला तो देखा कि एक सुकी के बच्चा कथा सुन रहे हैं। भगवान ने त्रिशूल उठाया और मारा, और जो अमर कथा पान कर ले वो मर सकता है क्या? है? पीछे त्रिशूल लगा है और आगे श्री सुखदेव जी महाराज जा रहे, घूमते घूमते व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए, और व्यास जी के आश्रम में पहुंच करके माँ बिटका ने जमाई ली, और जमाई लेते ही बिटका के गर्भ में चले गए। 12 वर्ष तक आए ही नहीं। भगवान ने कहा मेरी माया व्यापेगी नहीं, तुमको आ जाओ। तब श्री सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। बोल सुखदेव भगवान की जय।